नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोमांचक हिंदी कहानियां में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल छू लेने वाली कहानी, राजा और वेश्या का सत्य। ये कहानी है साहस, करुणा और इंसानियत की, जहां एक वीर राजा और एक पीड़ित वेश्या की मुलाकात समाज को बदलने की दिशा तय करती है। जानिए कैसे एक राजा ने अपने न्याय और करुणा से एक स्त्री की जिंदगी को नया रास्ता दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक विशाल साम्राज्य में प्रताप नाम का एक वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। प्रताप अपनी वीरता, न्यायप्रियता और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी तलवार का वार इतना तीखा था कि दुश्मनों का हौसला टूट जाता। लेकिन प्रताप का सबसे बड़ा गुण था उसकी करुणा और सत्य का पालन। वह सदैव अपने राज्य में न्याय, समानता और करुणा की भावना का प्रचार करता था। राजा प्रताप अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य का निरीक्षण करते थे ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल सके। एक दिन उन्होंने अपने दीवान से सुना कि उनके राज्य में कुछ लोग पीड़ा और अन्याय का सामना कर रहे हैं। यह सुनकर प्रताप ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वस्त्र पहन लिए और राज्य की गलियों में निकल पड़े। घूमते घूमते राजा एक सुनसान गली में पहुंच गए। वहां उन्हें एक स्त्री दिखी जिसकी आंखों में गहराई और दर्द छिपा था। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसकी चाल में गरिमा थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं लग रही थी। राजा प्रताप एक दिन अपने राज्य की गलियों का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक अकेली स्त्री पर पड़ी जो एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में एक अनकही पीड़ा थी। राजा ने उसके पास जाकर विनम्रता से पूछा, माता जी, इस समय यहां अकेली क्या कर रही हैं? स्त्री ने एक क्षण के लिए राजा को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, मैं एक वेश्या हूं। मेरा जीवन इस गली की तंग दीवारों और अंधेरे सायों के बीच कैद है। मेरी दुनिया यहीं तक सीमित है जहां लोग आते हैं, लेकिन कोई मेरे दुख को नहीं देखता। राजा उसके उत्तर से चौंक उठे। उन्होंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, जहां गहरी पीड़ा और तन्हाई का सागर दिखाई दिया। उन्होंने गहरी संवेदना से पूछा, तुम्हारी आंखों में जो पीड़ा है उसका कारण क्या है? स्त्री ने धीरे से उत्तर दिया। उसकी आवाज में एक गहरी वेदना थी। राजन, इस समाज ने मुझे एक नाम दे दिया, लेकिन किसी ने मेरे भीतर छुपी आत्मा को नहीं देखा। मैं भी कभी एक साधारण और सम्मानित स्त्री थी, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियों ने मुझे इस मार्ग पर धकेल दिया। मेरे जीवन की कहानी कोई जानना नहीं चाहता, क्योंकि सभी ने मुझे मेरे पेशे से परिभाषित कर दिया है। राजा प्रताप उसकी बातों से व्याकुल हो उठे। उनकी आंखों में उसकी सच्चाई जानने की गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे उसके जीवन की गहराइयों में उतरेंगे और उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करेंगे। राजा ने अपने वास्तविक परिचय को गुप्त रखा और अगली रात फिर से उसी गली में गए। उन्होंने उसी स्त्री से फिर भेंट की और उसका विश्वास जीतने का प्रयास किया। धीरे धीरे संवाद के माध्यम से उन्होंने उसकी जीवन कहानी सुनी। स्त्री का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका ने गहरे दुख के साथ बताया, मैं एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार की बेटी थी। मेरे पिता विद्वान और धार्मिक थे और मेरी माता साध्वी और धर्मपरायण। बचपन सुख और संस्कारों में बीता, लेकिन दुर्भाग्य ने मेरे जीवन को घेर लिया। मेरे माता पिता का असमय देहांत हो गया और मैं अनाथ हो गई। मेरे कुछ रिश्तेदारों ने, जिन्हें मैं अपना मानती थी, मुझे धोखा दिया। लालच और स्वार्थ के कारण उन्होंने मुझे इस अंधेरी दुनिया में धकेल दिया। मैं निसहाय थी और मेरे पास कोई मार्ग नहीं बचा था। उसकी आंखें छलक पड़ीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, राजन, मैंने इस जीवन को नहीं चुना। समाज ने मुझे ठुकरा दिया, मेरी हर पुकार को अनसुना कर दिया। तिरस्कार और अपमान के बीच मुझे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस जीवन को स्वीकार करना पड़ा। मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहती हूं, लेकिन इस समाज में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। मैं बार बार प्रयत्न करती हूं, पर हर बार असफलता और अपमान ही हाथ लगते हैं। राजा प्रताप चंद्रिका की करुण कथा सुनकर भीतर तक व्याकुल हो उठे। उनकी आत्मा पीड़ा से भर गई। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे चंद्रिका को इस अभिशप्त जीवन से मुक्त कराएंगे। उन्होंने समझा कि यह केवल चंद्रिका की नहीं,
बल्कि उन अनगिनत स्त्रियों की पीड़ा है जिन्हें परिस्थितियों और समाज की कठोरता ने इस जीवन में धकेल दिया है। परंतु राजा जानते थे कि यह मार्ग सरल नहीं होगा। समाज में वेश्याओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। उनके सम्मान की कोई जगह नहीं थी। राजा प्रताप ने मन ही मन ठान लिया कि वे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को तोड़कर इन स्त्रियों को नया जीवन देंगे। वे जानते थे कि इसके लिए उन्हें समाज की मान्यताओं और परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। लेकिन उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि परिवर्तन का बीज तभी पनपता है जब कोई उसे संकल्प और साहस के साथ बोता है। राजा प्रताप ने अगले ही दिन अपने दरबार में विशेष सभा बुलाई। उन्होंने अपने मंत्रियों और सभासदों के समक्ष घोषणा की, हमारे राज्य में कोई भी स्त्री जो दुर्भाग्य या मजबूरीवश इस जीवन में आई है, उसे सम्मान और सुरक्षा का अधिकार मिलेगा। हम एक विशेष आश्रय स्थल का निर्माण करेंगे जहां ऐसी स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी, स्वरोजगार के अवसर पा सकेंगी और समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगी। राजा के इस आदेश से दरबार में सन्नाटा छा गया। जैसे ही यह आदेश राज्य में फैला, समाज के कुछ वर्गों में विरोध की लहर उठी। कई लोग दरबार में उपस्थित हुए और राजा से प्रश्न किया, राजन, आप इन स्त्रियों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं जो अपवित्र जीवन जीती हैं। यह समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे लोगों को सम्मान देना अनुचित है। इससे समाज में विकृति आएगी। राजा प्रताप ने गहरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो समाज अपने ही लोगों की पीड़ा को देखकर भी उन्हें उपेक्षित कर देता है, वह समाज कभी महान नहीं बन सकता। क्या पवित्रता केवल परिस्थितियों से तय होती है? क्या कोई भी स्त्री अपनी इच्छा से इस जीवन को चुनती है? नहीं। जब समाज ने उन्हें असहाय छोड़ दिया, तब उन्होंने मजबूरी में यह जीवन अपनाया। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उनका भी, जिनके पास अब तक कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने आगे कहा, मेरा धर्म है कि मैं अपने राज्य के हर व्यक्ति को न्याय दूं। अगर मैं इन पीड़ितों के लिए मार्ग नहीं बनाऊंगा, तो मेरा राज्य कभी सच्चे अर्थों में महान नहीं बन सकता। परिवर्तन कठिन है, लेकिन आवश्यक भी, और हम मिलकर इसे संभव बनाएंगे। राजा प्रताप की बातों में दृढ़ता और करुणा थी। उनका संकल्प समाज की जड़ता को चुनौती दे रहा था। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन बदलने लगे। उन्होंने राजा के विचारों का समर्थन किया, लेकिन विरोध अभी भी शेष था। राजा ने ठान लिया कि वे स्वयं इस कार्य में अग्रसर रहेंगे, ताकि समाज में बदलाव की लहर उठे और चंद्रिका जैसी अनेक स्त्रियों को नया जीवन मिल सके। राजा प्रताप की सहायता से चंद्रिका ने शिक्षा लेना शुरू किया। वह तेजस्वी और बुद्धिमान थी। कुछ वर्षों में उसने विद्या में प्रवीणता प्राप्त की और राज्य की अन्य महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य संभाला। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक सम्मानित अध्यापिका बना दिया। चंद्रिका ने अन्य पीड़ित स्त्रियों के लिए भी आश्रय स्थल स्थापित किए और उन्हें नया जीवन जीने का अवसर दिया। उसका जीवन बदल गया और वह समाज के लिए प्रेरणा बन गई। समाज को समझदारी से देखना चाहिए। हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। बाहरी स्वरूप देखकर निर्णय लेना अनुचित है। सच्चा नेतृत्व करुणा से आता है। एक सच्चे राजा या नेता का धर्म होता है कि वह अपने लोगों की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने का प्रयास करे। हर किसी को दूसरा अवसर मिलना चाहिए। कोई भी इंसान अपनी परिस्थितियों का कैदी नहीं रहना चाहता। यदि उसे मौका दिया जाए तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। साहस से परिवर्तन संभव है। बदलाव लाने के लिए समाज का सामना करने का साहस जरूरी है। राजा प्रताप और चंद्रिका की कहानी आज भी इस बात का प्रतीक है कि करुणा और न्याय से समाज को बदला जा सकता है। उनका साहस और मानवीय दृष्टिकोण हर युग में प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, यह थी कहानी राजा और वेश्या का सत्य। इस कहानी से हमने सीखा कि करुणा और न्याय से ही समाज में सच्चा परिवर्तन संभव है। हर किसी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और सच्चे नेतृत्व का धर्म है लोगों की पीड़ा को समझना और दूर करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए रोमांचक हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।
तब तक के लिए नमस्कार।